हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करते होंगे, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। वहीं कुछ लोग आप अपने सामने देखोगे कि वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, वो एकदम से चिल्ड आउट भी रहते हैं और उनकी चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। या फिर इसको एक दूसरे एंगल से अगर हम समझे तो ये ऐसा भी है कि कुछ लोग होते हैं बड़ा ईज़िली, मतलब ऐसे चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं तब भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या फिर बहुत बहुत डिले के बाद मैनिफेस्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इनके पीछे का कारण समझेंगे कि आखिर कुछ लोग इतना लाइटनिंग स्पीड से मैनिफेस्ट क्यों कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते रह जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है क्लैरिटी। जो लोग मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, जो लोग मतलब चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो बेसिकली एंड गोल जानते हैं, वो क्लैरिटी जानते हैं कि उनको एग्जैक्टली एट द एंड चाहिए क्या। जब आपको ये पता हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी जो कि डेस्टिनेशन है वो जाना कहाँ है, तो आपके लिए इसके बाद कैसे जाना है, कब जाना है, वो इजी हो जाता है अगर आपको एंड गोल पता है। सो जो भी मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं उनको एंड गोल की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है। वो अपना बहुत सारा टाइम इसी बात में निकालते हैं कि उनको क्लैरिटी है कि नहीं है। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइब्रेशंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते तो हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, आपको पॉजिटिव ही बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाइब्रेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो जानते हैं कि सिर्फ थोड़े देर के लिए वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में रहना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाई वाइब्रेशन में रहना वो इम्पॉर्टेंट है, रैदर दैन आप सुबह के 10 मिनट हाई वाइब्रेशन में रह लो और पूरे दिन चिक 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 करो, वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जो सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशंस वाले इंसान होते हैं वो अपने आप को कंसिस्टेंटली हाई वाइब्रेशंस में रखना जानते हैं, बहुत ही ईजिली और एफर्टलेसली। नाउ कम्स माय थर्ड पॉइंट एंड दैट इज़ अनशेकेबल फेथ एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स। इसको ऐसे समझते हैं, आप जब फ्लाइट पे जाते हो तो आप अपना आँख बंद करके बिल्कुल चिल हो करके सोचते भी नहीं हो कि पायलट कैसे फ़्लाइट चलाने वाला है, वो सही चलाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि ही इज़ वेल ट्रेन्ड एंड ही इज़ वेल एजुकेटेड टू डू हिज जॉब। जब आप बस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो तो आप एक मिनट का भी डाउट नहीं करते हो ड्राइवर पे कि क्या वो अपना काम सही से करेगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से जानता है। लेकिन वहीं पे बात जब यूनिवर्स की आती है, जो कि पूरी सृष्टि को देख रहा है, जो हर एक चीज़ संभाल रहा है, जो इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है और सबसे ऊपर जो आपके पूरे लाइफ को चला रहा है। आप अगर देखो तो आप पूरे 24 घंटा में शायद 2 मिनट भी नहीं सोचते हो कि आपकी सांसें आज रात में होंगी कि नहीं होंगी, या आपका दिल आज रात में धड़केगा कि नहीं धड़केगा। आप में मतलब हम में से कोई भी ये 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचता है। तो इमेजिन जो यूनिवर्स आपकी पूरी लाइफ लाइन का टेक केयर किए हुए है, उस यूनिवर्स पे हम डाउट करते हैं। लेकिन अगेन जो मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं वो अनशेकेबल ट्रस्ट रखते हैं यूनिवर्स में। उनको कंप्लीट फेथ होता है कि वो जो करेगा वो बिल्कुल परफेक्ट करेगा और वो वही करेगा जो उनके फेवर में होगा, जो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सो दैट अनशेकेबल ट्रस्ट इन यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर। नाउ कम्स माय फोर्थ पॉइंट, और ये इसी थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है। जो मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं ना, वो एक और चीज़ में मास्टरी किए रहते हैं एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, या फिर कह लो डिटैचमेंट। ये वही बात हुई कि जो हमारे हिस्से में है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हम इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते थे, उसमें हमें कमी नहीं रखनी चाहिए। हर वो एक्शन लेना चाहिए जो इंस्पिरेशन के तौर पे हमें आ रहा होता है, इंट्यूशन के तौर पे हमें आ रहा होता है। लेकिन जो सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशंस वाले इंसान होते हैं वो ये बात जानते हैं कि हमारे हिस्से में जो है हम वही कर सकते हैं, बाकी रेस्ट
ऊपर वाले के हाथ में है, मतलब यूनिवर्स के हाथ में है। आप अपना हिस्से का काम करिए, वो अपना हिस्से का काम करेगा। और उसके लिए, सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए, आपको उसका जॉब उसके हाथ में छोड़ना होगा, एंड दैट इज़ डिटैचमेंट। आप जब तक उस चीज़ को ऐसे पकड़े रहोगे कि नहीं मैं ही कंट्रोल करूँगा, मैं ही कंट्रोल करूँगा, तब पॉसिबिलिटी आपकी मैनिफेस्टेशन की ज़ीरो हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम में से बहुत लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि जिस मोमेंट कंप्लीटली लेट गो कर दिया कि भाई जाने दो, छोड़ दो, हटाओ, जब होगा देखा जाएगा, वही मोमेंट होता है जब हम एग्जैक्टली चिल्ड आउट होते हैं, और वही मोमेंट होता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाती है। नाउ कम्स माई लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टर इज़ अ हील्ड पर्सन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सक्सेसफुल जो मैनिफेस्टेशन होती है वो प्रेजेंट में होती है, ना कि पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। हम अक्सर ये पास्ट और फ्यूचर में पता है क्यों जाते रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में हमारा कोई इशू है जो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, कोई हेट्रेड अभी भी है, कोई एंगर अभी भी है जो हमें बार बार पास्ट की तरफ लेके जाता है। वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा फ्यूचर को लेकर के सोचते रहते हैं। उन्हें एक्चुअली यही नहीं पता होता है कि दे आर द क्रिएटर ऑफ देयर रियलिटी। जो आज वो प्रेजेंट में सोचेंगे वही उनकी फ्यूचर बनेगी। लेकिन एक हील्ड इंसान जो होता है, जो अपने हीलिंग्स पे काम किया होता है, जो अपने अंदर कोई ट्रॉमा नहीं रखता है, जो अपने अंदर कोई पास्ट के गिल्ट, एंगर, रिजेंटमेंट, कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस को नहीं कैरी कर रहा होता है, उसको फ्यूचर का भी उतना कोई टेंशन नहीं होता है। बिकॉज उस इंसान को पता होता है कि जो भी है वो प्रेजेंट में है, और वो प्रेजेंट में जैसे अपना मनस्थिति रखेगा वैसे ही आगे उसकी लाइफ की सिचुएशंस होगी। एंड दैट्स वाई वो इंसान हमेशा अपने आप को हीलिंग्स के थ्रू प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। एंड इसीलिए उसकी जो भी मैनिफेस्टेशंस होती है वो बहुत ही एफर्टलेस, ईजी और स्मूथ होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी दैट वाई सम पीपल फेल टू मैनिफेस्ट, or why some people always get successful in manifestation. So till then, take care, bye bye.